जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुबह से ही आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई है। 2 से 4 आतंकियों के घेरे होने की आशंका। सेना का पुलिस के साथ साझा अभियान जारी है। कल भी शोपियां में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकियों में 2 टॉप कमांडर भी शामिल थे। 9 घंटे चली मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में से 3 के पास से AK-47 राइफल, 2 पिस्टल व गोला बारूद बरामद किया गया था। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस के तहत देश में धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो चुके हैं। आज रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सभी जगह सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना होगी। उज्जैन का महाकाल मंदिर आज से भक्तों के लिए खोला गया। महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। भक्तों के लिए मंदिर खुलने के बाद भी पहली बार बिना श्रद्धालुओं के महाकाल की भस्म आरती की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गौरीशंकर मंदिर आज से खुल गया। लंबे अरसे के बाद खुले मंदिर में भक्तों का पहुंचना जारी। श्रद्धालु पूजा पाठ के दौरान सामाजिक दूरी का भी पालन करते दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। दिल्ली का कालकाजी मंदिर खुला। लंबे अरसे के बाद श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। मूर्ति और मंदिर में रखे धार्मिक ग्रंथ को छूने की इजाजत नहीं। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालु सुबह से आना शुरू हो गए थे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह माथा टेका। रात से ही गुरुद्वारे को खोले जाने की तैयारी चल रही थी। एनजीटी ने केरल के पलक्कड़ में हुई विनायकी की मौत पर संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इस मामले में एक समिति भी गठित की है और उसको मामले में कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। पटाखों से भरे अनानास को खिलाने की वजह से हथिनी घायल हो गई थी। 27 मई को विनायकी ने वेलियार नदी में दम तोड़ दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से मिले सुझाव के बाद आज से बॉर्डर खोलने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,060 हो गया है। रविवार को 3,000 नए कोरोना मरीज सामने आए। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच चीन की सेना ने भारतीय सीमा के पास युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में पैराट्रूपर्स को सीमा के नजदीक पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी परखा। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये खबर आई है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार में वर्चुअल रैली की 35 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की थी। इंदिरा अब नहीं है, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत के लिए अयोध्या के संत समाज पीएम नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास पीएम मोदी को बुलावा भेजने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की बीमारी और पाकिस्तान में मौत की खबरों पर केंद्र सरकार से मामले को स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार दाऊद इब्राहिम के मामले में पिछले 6 साल से खामोश है, लेकिन अब उसे लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को 60 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा से शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 55 से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों को पेड लीव पर भेजा जा रहा है, जबकि 11,000 कैदियों को पैरोल देने का फैसला लिया गया। इससे पहले भी ज्यादा उम्र के पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजा गया था। कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने धारावी में रविवार को 13 नए मामले सामने आए। धारावी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 1912 हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से इस इलाके में किसी की मौत को कारण नहीं हुई है। एक्टर सोनू सूद ने सीएम उद्धव ठाकरे से कल शाम मुलाकात की। इससे पहले शिवसेना के अखबार सामना में प्रवासी मजदूरों की मदद करने पर सोनू सूद की खिल्ली उड़ाई गई थी। लॉकडाउन के बीच अचानक तैयार हुआ महात्मा बताया गया था।
मुंबई से सटे नवी मुंबई इलाके में रविवार को कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2886 हो गई है। रविवार को कोरोना के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। No signal, no worry. Presenting C News app with live TV, latest updates and expert opinion.